आपकी आवाज। थोड़ी देर में एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एनएसए, सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बैठक में होंगे शामिल। मीटिंग में बदलते मौसम में एलएसी पर सेना को कैसे डिप्लॉय किए जाने पर भी होगा मंथन। चीन से बढ़ते तनाव और उसके समाधान पर चर्चा। मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की हुई बातचीत। 5 पॉइंट सोल्यूशन वाला जॉइंट स्टेटमेंट किया गया जारी। दोनों देश सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखेंगे। दोनों देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हालात बदले। एलएसी पर पहले के समझौतों का पालन किया जाएगा। सीमा से जवानों को हटाने के लिए सैन्य बातचीत जारी रहेगी। दोनों देशों के बीच पहले के समझौतों से सीमा विवाद सुलझाए जाएंगे। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विवाद वाले इलाकों से तत्काल पीछे हटे चीनी सैनिक पुराने पोस्ट पर लौटने के बारे में सैन्य कमांडर्स लेंगे फैसला। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा, चीन बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े सभी समझौते माने, एक तरफा हालात में नहीं करे बदलाव। एस जयशंकर ने एलएसी पर तोप के साथ चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या पर तैनाती पर आपत्ति जाहिर की। चिंता जताई। 1993 और 1996 के समझौतों को के खिलाफ बताया। कहा, सैन्य तैनाती का चीन ने नहीं दिया विश्वसनीय जवाब। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मॉस्को में जयशंकर मौजूद। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी वांग यी के साथ हुई मुलाकात। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में फिंगर फोर के पास मजबूत की अपनी पोजीशन। रजांगला से रेकिनला तक चोटियों पर किया है कब्जा। ताइवान का चीन पर बड़ा आरोप। कहा, एक्सरसाइज के बहाने 2 दिन ताइवान की वायु सीमा में घुसे चीनी विमान, भड़काने वाली कार्रवाई करार दिया। चीन विवाद के बीच राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सरकार के पास चीन के कब्जे वाली जमीन को वापस लेने का कोई प्लान या एक्ट ऑफ गॉड करार देकर छोड़ देंगे। पाकिस्तान ने आज सुबह एलओसी पर फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पूंछ के मनकोट में छोटे हथियारों से और भारी गोलीबारी की, मोर्टार भी दागे। बडगाम में मारे गए जैश के आतंकवादी का शव बरामद किया गया। हथियारों के साथ विस्फोटक से भरा एक बैग भी बरामद किया गया। 4 दिन पहले हुआ था एनकाउंटर। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है पुलिस। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। रिया और कंगना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, बिहार चुनाव में जाति विशेष के वोट के लिए दिया जा रहा है इसे राजनीतिक रंग। शिवसेना से विवाद के बीच कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। पूछा, एक महिला होने के नाते क्या मेरे साथ महाराष्ट्र की सरकार के बर्ताव से दुखी नहीं है? कंगना ने कहा, आपकी चुप्पी और उदासीनता पर न्याय करेगा इतिहास। पूछा, क्या अपनी सरकार से अम्बेडकर के संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने का नहीं कर सकती अनुरोध? कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तंज किया, हमला और तेज किया। वंशवाद का उदाहरण बताया। कहा, सम्मान खुद कमाना पड़ता है। कंगना ने उद्धव से पूछा, कितनी आवाज बंद करोगे? मेरी आवाज मेरे बाद 100 में और फिर लाखों में गूंजेगी। कंगना ने ताजा विवाद में शरद पवार को भी लपेटा। कहा, शरद पवार के पार्टनर से खरीदा था खार वाला मकान। शरद पवार ने कंगना के आरोप को मजाक में टाला। कहा, काश कोई वो बिल्डिंग मेरे नाम करे। आरोपों को खारिज किया। बीएमसी की कार्रवाई के बाद पहली बार पाली हिल में अपने ऑफिस पहुंची कंगना रनौत। दफ्तर का मुआयना किया। अपने दफ्तर में तोड़फोड़ देख रुआंसी हुई कंगना मात्र 5 मिनट बाद दफ्तर से वापस लौटी। कंगना ने कहा, अब वो पाली हिल में टूटे हुए दफ्तर से ही काम करेंगी। मरम्मत के लिए पैसा नहीं, टूटा दफ्तर चुनौती देने की महिला के साहस का प्रतीक। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को कबाड़खाना बनाया। दफ्तर के अंदर फर्नीचर को पूरी तरह से तोड़ा। कंगना के खिलाफ मुंबई के 2 थानों में शिकायत दर्ज हुई। उद्धव को तू संबोधित करने पर शिकायत। कंगना पर शिवसेना जारी रखेगी अपना आक्रामक रुख। कांग्रेस एनसीपी के दबाव में नहीं झुकेगी शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कंगना के मुद्दे पर बोलने से इनकार। कहा, चैप्टर इज ओवर। बीएमसी के सवाल पूछने को कहा। एनसीपी नेता नवाब मलिक का कंगना पर बयान चुटकी लेते नजर आए। कहा, बीजेपी में अनुपम खेर की जगह लेना चाहती है कंगना। कंगना रनौत से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, मुंबई सबकी, डरने की जरूरत नहीं। ऑफिस में तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 22 सितंबर तक सुनवाई चली। कंगना को 14 सितंबर और बीएमसी को 18 सितंबर तक जवाब देना होगा। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने कंगना रनौत मामले में मीडिया रिपोर्टर्स पर स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट्स के आधार पर कहा गया कि बीएमसी अधिकारी, पुलिस और कई नेताओं ने उनके साथ अभद्रता की। कंगना के समर्थन में खुलकर आई बीजेपी। मेयर को चिट्ठी लिखकर हाउस बुलाने की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने की बात कही। कंगना की मां ने कहा, मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी था। कंगना को बीजेपी से मदद मिली। अमित शाह का आभार जताया।
कंगना की मां ने अपनी बेटी के जज्बे की तारीफ की, बोली पूरा देश मेरी बेटी के साथ। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी पर अपना गुस्सा उतारा। शिमला में प्रियंका के बंगले को तोड़ने की धमकी तक दी। रिया और शौविक की जमानत अर्जी पर कभी भी आ सकता है फैसला। सेशंस कोर्ट में मौजूद है सरकारी वकील अतुल सारपांडे। कल कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। रिया के वकील सतीश मानशिदे की कोर्ट में दलील, कहा रिया के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला, जांच एजेंसी ने जब बुलाया रिया तब आई। एनसीबी के वकील की कोर्ट में दलील, जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकती है रिया चक्रवर्ती। मुंबई के भायखला जेल में पिछले 2 रातों से नहीं सोई हैं रिया चक्रवर्ती। बीती रात भी रिया तनाव में थी, रात भर करवट बदलती नजर आई। रिया ने जेल स्टाफ से भी बात नहीं की। बीती रात खाना रिया ने खाया, किसी भी चीज की मांग नहीं की। एनसीबी के सामने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का कबूलनामा, सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाने की बात मानी। शौविक ने कहा बहन रिया ने बताया था कि सुशांत दिन में 4 से 5 बार ड्रग्स लेते थे। अप्रैल में सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने संपर्क किया था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी रिया के समर्थन में आए सामने। बंगाली ब्राह्मण बताया, कहा बिना जांच दोषी ठहराया गया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, लिखा हाथ जोड़कर दिल खोलकर बोलो, सुशांत अमर रहे। पीएम मोदी आज स्कूली शिक्षा पर कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। 2 दिन का होगा कॉन्क्लेव। पीएम मोदी 12 सितंबर को 2.25 लाख घरों का करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं ये सभी मकान। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की कैबिनेट पैनल के साथ बैठक। आज मराठा समुदाय के लोगों के साथ होगी मीटिंग। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में बदला हुआ नजारा देखने को मिलेगा। 2 सीटों के बीच लगाई गई है प्लास्टिक शीट। लोकसभा के 257 सांसद लोकसभा में बैठेंगे। 172 सांसदों को गैलरी में बैठाने का इंतजाम किया गया। 60 सांसद राज्यसभा और 51 गैलरी में बैठेंगे। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक संसद में कार्यवाही के दौरान कम से कम कागज का इस्तेमाल होगा, डिजिटल तरीके से कामकाज होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा होंगे राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए। विपक्ष के साझा उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई